ओम शांति। आज हम 12 जुलाई की साकार मुरली सुनेंगे। बाबा इस मुरली में कहते हैं, शिव भगवान वाच, हमें अपने को आत्मा समझकर यहाँ बैठना है, क्योंकि हम सब आत्माएं भाई भाई हैं और एक बाप से वर्षा लेते हैं। बाबा हमको समझाते हैं कि कैसे मैं तुमको सूर्यवंशी विश्व का मालिक बनाता हूँ। इस समय हम सच्चे साहिब के साहिबजादा बनते हैं और भविष्य में शहजादे बनते हैं। बाबा हमको विश्व का मालिक देवी देवता बनाते हैं। बाबा कहते इस समय तुम एडॉप्टेड हो, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां एडॉप्टेड बच्चे हो। ये ब्रह्मा भी ब्राह्मण हैं, इनको भी शिव बाबा ने एडॉप्ट किया है। इस समय बाबा हमको इस दुख की दुनिया से सुख की दुनिया में ले जाते हैं। बाबा कहते इस समय तो रावण राज्य है, इसलिए दुख के पहाड़ गिरे हुए हैं और भी दुख के पहाड़ गिरने हैं। इस समय सृष्टि का विनाश जो है उसकी तैयारी भी हो रही है, साइंस के द्वारा रिफाइन करते जा रहे हैं। बाबा कहते ट्रायल होगा फिर फाइनल हो जाएगा। ये सृष्टि के विनाश के पहले परिवर्तन होना है, इसलिए शिवरात्रि का गायन है। शिव बाबा आकर हमें ज्ञान और योग से पावन बनाते हैं, ये सृष्टि का परिवर्तन करते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे तुमको इस रावण पर जीत प्राप्त करना है। ये काम महाशत्रु है, इस पर जीत प्राप्त करने से हम जगत जीत बनते हैं। बाबा कहते ये वही गीता का एपिसोड इस समय रिपीट हो रहा है। भक्ति में बाप की का परिचय ही नहीं था, इसलिए हमने बाप की महिमा समझकर वास्तव में बाबा की बहुत ग्लानि की। बाबा कहते देवताओं की भी ग्लानि की। श्री कृष्ण को दिखाते हैं कि माखन चुराया, तो बाबा कहते ये तो ग्लानि हुई। शिव बाबा के लिए कहते हैं कि वो सर्वव्यापी है। बाबा कहते मैं तो तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं तो सदगति दाता हूँ। बाबा शांति का सागर है, सुख का सागर है, कल्याणकारी बाप है। बाबा कहते भक्ति मार्ग में बाप की ग्लानि कर दी। बाबा आकर अपकारों पर भी उपकार करते हैं। इसलिए बाबा कहते सेवा के लिए जब भी कोई भाषण के लिए बुलाते हैं तो तुम्हें बाप का सच्चा सच्चा परिचय देना है और आत्माओं को समझाना है कि कैसे इस समय बाबा आकर हमको ये ज्ञान से पावन बनाते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। बाबा कहते उनको नॉलेज देनी है कि इन मनुष्यों ने कौन से कर्म किए जो ये देवता बने। बाबा हमको ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो हम देवी देवता बनते हैं। बाबा कहते यहाँ पतितों से लेन देन नहीं करनी है। कर्म अकर्म और विकर्म की गुह्य गति बाबा समझाते हैं। बाबा हमको पावन बनाकर विश्व का मालिक बना रहे हैं। बाबा कहते औरों को भी परिचय देना है, उनको कहना है कि 21 जन्म के लिए तुम्हें ये राजाई मिलती है। आप आत्मा से तुम पुण्य आत्मा बनना चाहते हो तो 7 दिन का कोर्स करो। मुरली सुनते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें साहिबजादे सो शहजादे बनना है, इसलिए याद की यात्रा से अपने विकर्मों को भस्म करना है। प्रश्न है किस एक विधि से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। जब तुम अपनी नजर बाप की नजर से मिलाते हो तो जो नजर मिलाने से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। बाबा से नजर मिलाने से हमारे सब दुख दूर हो जाते हैं, क्योंकि बाबा से नजर मिलाना अर्थात अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना। बाबा को याद करने से सब पाप कट जाते हैं। ये है तुम्हारी याद की यात्रा। तो नजर कौन सी? बुद्धि रूपी नजर, जो हम बाबा को बहुत प्यार से बुद्धि से आत्मा समझकर याद करते हैं। तो इस याद की यात्रा से हम पाप कर्म हमारे दग्ध हो जाते हैं। ये तुम्हारी याद की यात्रा है। तुम देह के सब धर्म छोड़
बाप को याद करते हो, जिससे आत्मा सतोप्रधान बन जाती है और तुम सुख धाम के मालिक बन जाते हो। ओम शांति। शिव भगवान उवाच, अपने को आत्मा समझ कर बैठो। बाप फरमाते हैं, शिव भगवान उवाच, माना शिव बाबा समझाते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो, क्योंकि तुम सब ब्रदर्स हो, एक ही बाप के बच्चे हो, एक ही बाप से वर्षा लेना है। हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले बाप से वर्षा लिया था। आदि सनातन देवी देवताओं की राजधानी में थे। बाप बैठ समझाते हैं, तुम सूर्यवंशी अर्थात विश्व के मालिक कैसे बन सकते हो। मुझ अपने बाप को याद करो। तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। ऊंचते ऊंच भगवान एक ही है। उस सच्चे साहिब के बच्चे हम साहिब ज्यादा हैं। यह बाप बैठकर समझाते हैं, उनकी श्रीमत पर बुद्धि का योग लगाएंगे तो तुम्हारे पाप सब कट जाएंगे। बाबा कहते, बाप बैठ समझाते हैं, बाप की श्रीमत पर हम बुद्धि का योग बाप से लगाएंगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, सब दुख दूर हो जाएंगे। बाप से जब हमारी आंखें मिलती है तो सब दुख दूर हो जाते हैं। बाबा की नजर से जब हमारी नजर मिलती है, हम बाबा को आत्मा समझकर बहुत प्यार से याद करते हैं तो सब दुख दूर हो जाते हैं, हमारे पाप कर्म कट जाते हैं। आंखें मिलने का अर्थ बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, ये है याद की यात्रा। इसको योग अग्नि भी कहा जाता है। इस योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप जो हैं वो भस्म हो जाएंगे। ये तो है ही दुख धाम, सब नरकवासी हैं, तुमने बहुत पाप किए हैं। इसको कहा जाता है रावण राज्य, सत्य को कहा जाता है राम राज्य। ऐसे तुम समझा सकते हो। बल कितनी भी कोई बड़ी सभा बैठी है, भाषण करने में हर्जा थोड़ी है। तुम तो भगवानुवाच कहते रहते हो। भाषण करते समय हमें बार बार ये कहना है, ये भगवानुवाच है। शिव भगवानुवाच, इन सब आत्माओं जो उनकी संतान है वो ब्रदर्स हैं। हम सब आत्माएं उनकी संतान हैं, सब ब्रदर्स हैं। बाकी श्री कृष्ण की कोई संतान थे ऐसे नहीं कहेंगे, न कि इतनी रानियां थी। श्री कृष्ण का जब स्वयंवर होता है तो नाम ही बदल जाता है। हाँ, ऐसे कहेंगे लक्ष्मी नारायण के बच्चे हैं। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तब फिर एक बच्चा होता है, फिर उनकी डिनेस्टी चलती है। तुम बच्चों को अब मां मेकम याद करना है। देह के सब धर्म छोड़ो, बाप को याद करो तो तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। सतो प्रधान बन स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में कोई दुख नहीं होता है, नरक में अथाह दुख है। सुख का नामो निशान नहीं है। ऐसे युक्ति से उनको बतलाना चाहिए। शिव भगवान उवाच, हे बच्चे, इस समय तुम सब आत्माएं पतित हो, अब पावन कैसे बनेंगे? मुझे बुलाया ही है, हे पतित पावन आओ। पावन होते ही हो सतयुग में, पतित होते हो कलयुग में। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर बनना है। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होता है। गायन भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां एडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं। हम है ब्राह्मण चोटी, विराट रूप भी है। पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। ये ब्रह्मा भी ब्राह्मण है, देवताएं है ही सतयुग में। सतयुग में सदा सुख है,
दुख का नामो निशान नहीं है। और कलयुग में अपरम अपार दुख है, सभी दुखी हैं। ऐसे कोई नहीं होगा जिसको दुख नहीं होगा, क्योंकि ये है रावण राज्य। ये रावण राज्य का नंबर 1 दुश्मन रावण है। भारत में इस समय नंबर 1 दुश्मन रावण है। हर एक में 5 विकार है। सत्युग में कोई विकार नहीं होते। यह पवित्र गृहस्थ धर्म है। अभी तो दुख के पहाड़ गिरे हुए हैं और भी गिरने हैं। इतने सारे बॉम्ब्स आदि बनाते रहते हैं, रखने के लिए थोड़ी बनाते हैं। बहुत रिफाइन कर रहे हैं, फिर बाबा कहते रिहर्सल होगी और फिर फाइनल हो जाएगा, फाइनल विनाश होगा। अभी समय थोड़ा बड़ा है। बाबा कहते बहुत थोड़ा है अभी समय। ड्रामा तो अपने समय पर पूरा होगा ना। पहले पहले शिव बाबा का ज्ञान होना चाहिए। कुछ भी भाषण आदि शुरू करते हैं तो हमेशा पहले पहले कहना है शिवाय नमः, क्योंकि शिव बाबा की जो महिमा है वह और कोई की हो नहीं सकती। तो शिव बाबा की याद पहले दिलानी है। शिव जयंती ही हीरे तुल्य है। श्री कृष्ण के चरित्र आदि कुछ है नहीं। सत्युग में छोटे बच्चे तो सतो प्रधान ही होते हैं। बच्चों में कोई चंचलता नहीं होती है। श्री कृष्ण के लिए दिखाते मक्खन खाते हैं, ये करते हैं। अब ये तो महिमा के बदले और ही ग्लानि करते हैं और कितना खुशी में आकर कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। तो कितनी ग्लानि करते हैं, तेरे में भी है मेरे में भी है। ये तो बड़ी भारी ग्लानि है, परंतु तमोप्रधान मनुष्य इन बातों को समझ नहीं सकते हैं। तो पहले पहले बाप का परिचय देना चाहिए। वह निराकार बाप है जिनका नाम ही है कल्याणकारी शिव, सर्व का सद्गति दाता है। ये निराकार बाप सुख का सागर है, शांति का सागर है। अब इतना दुख फिर क्यों है? मीठा बाबा शांति का सागर है, सुख का सागर है, फिर इस समय इतना दुख क्यों है? क्योंकि रावण राज्य है। रावण है सबका दुश्मन। उनको मारते भी हैं परंतु मरता नहीं है। यहाँ और कोई एक दुख नहीं है, अपरम अपार दुख है। सत्युग में है अपरम अपार सुख। 5000 वर्ष पहले बेहद के बाप के बच्चे बने थे और वर्षा बेहद के बाप से लिया था। शिव बाबा आते हैं जरूर, कुछ तो आकर करते हैं, एक्यूरेट करते हैं, तब तो शिव बाबा की महिमा गाई जाती है। शिवरात्रि भी कहते हैं। तो फिर है श्री कृष्ण की भी रात्रि। अब शिवरात्रि और श्री कृष्ण की रात्रि को भी समझना चाहिए। शिव तो आते हैं बेहद के रात में और श्री कृष्ण का जन्म होता है अमृत वेले, न कि रात्रि को। शिव की रात्रि मनाते हैं परंतु उनकी कोई तिथि तारीख नहीं है। और श्री कृष्ण का जन्म होता है अमृत वेले। अमृत वेले सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। वो लोग श्री कृष्ण का जन्म 12 बजे मनाते हैं, परंतु वह प्रभात तो हुई नहीं। वह बाबा कहते ब्रह्म मुहूर्त नहीं हुआ 12 बजे। प्रभात सवेरे 2-3 बजे कहा जाता है, जबकि सिमरन भी कर सके। प्रभु सिमरन, शिव बाबा का सिमरन कर सके। ऐसे थोड़ी 12 बजे विकार से उठकर कोई भगवान का नाम लेते हैं, बिल्कुल नहीं। अमृत वेले 12 बजे को नहीं कहा जाता है। उस समय तो मनुष्य पतित गंदे होते हैं, वायुमंडल ही सारा खराब होता है। 2:30 बजे थोड़ी कोई उठता है। 3 से 4 बजे का समय अमृत वेला है। उस समय उठकर मनुष्य भक्ति करते हैं। यह टाइम तो मनुष्यों ने बनाए हैं, परंतु वह कोई समय नहीं है। तो बाबा ने समय बताया 3 से 4 बजे के बीच में है ब्रह्म मुहूर्त का समय आरंभ होता है। तो बाबा कहते यह श्री कृष्ण की वेला निकाल सकते हैं।
बाबा ने बताया कि अमृत वेले उसका जन्म होता। शिव की मेला कुछ भी निकाल नहीं सकते हैं, वह तो खुद ही आकर समझाते हैं। तो पहले पहले महिमा बतानी है, शिव बाबा की महिमा बतानी है। गीत पिछाड़ी में नहीं, पहले बजाना चाहिए। बाबा की याद का गीत पहले बजाना चाहिए, महिमा का गीत बजाना चाहिए। शिव बाबा सबसे मीठा बाबा है, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। आज से 5000 वर्ष पहले ये श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस था। वहां अपरम अपार सुख थे। अभी भी स्वर्ग का गायन करते रहते हैं। कोई मरता है तो क्या कहेंगे? फलाना स्वर्ग पधारा, स्वर्ग गया। अरे अभी तो नर्क है ना, तो स्वर्ग हो तो स्वर्ग में पुनर्जन्म ले सके, लेकिन है ही नर्क, इसलिए फिर कहते हैं कि स्वर्ग पधारा। तो समझाना चाहिए, हमारे पास तो इतने वर्षों का अनुभव है, वह सिर्फ 15 मिनट में नहीं समझा सकते हैं, इसमें टाइम तो चाहिए। पहले पहले तो 1 सेकंड की बात सुनाते हैं। बाबा कहते हैं ज्ञान समझाने के लिए समय चाहिए, लेकिन बाबा कहते पहले पहले 1 सेकंड की बात भी सुनाते हैं। बेहद का बाप जो दुख हरता सुख करता है, उनका परिचय देते हैं। वह हम सब आत्माओं का बाप है। हम भी के सब शिव बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। बाप कहते हैं तुम सब भाई भाई हो, मैं तुम्हारा बाप हूं। मैं 5000 वर्ष पहले भी आया था, तब तो शिव जयंती मनाते हैं। स्वर्ग में कुछ मनाया नहीं जाता है, शिव जयंती होती है अब, इस समय भक्ति में मनाते हैं। फिर जब भक्ति मार्ग में ये यादगार मनाया जाता है। यह गीता एपिसोड चल रहा है। नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा द्वारा और पुरानी दुनिया का विनाश शंकर द्वारा। शंकर हमारा तपस्वी स्वरूप। अब इस पुरानी दुनिया का वायुमंडल तो तुम देख रहे हो, इस पतित दुनिया का विनाश जरूर होना है। इसलिए कहते हैं पावन दुनिया में ले चलो। अथाह दुख है। दुख किस प्रकार का है? बाबा समझाते कितनी लड़ाई है, मौत है, विधवापन है, जीव घात करना है, तो ये सब अथाह दुख है। सतयुग में अपार सुखों का राज्य था, तो ये एम ऑब्जेक्ट का चित्र तो जरूर वहां ले जाना चाहिए। जहां भाषण करते हैं सेवा के स्थान पर, वहां एम ऑब्जेक्ट का चित्र, लक्ष्मी नारायण का चित्र ले जाना है। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। 5000 वर्ष की बात सुनाते हैं। इन्होंने कैसे ये जन्म पाया, कौन से कर्म किए जो ये बने। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ही समझाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म हो जाते हैं। यहाँ रावण राज्य होने के कारण कर्म विकर्म बन जाते हैं, इसलिए इसको पाप आत्माओं की दुनिया कहा जाता है। लेन देन भी पाप आत्माओं से ही है। पेट में भी बच्चा होता है तो ही सगाई कर देते हैं। कितनी क्रिमिनल दृष्टि है, या है ही क्रिमिनल आइज। सतयुग को कहा जाता है सिविलाइज्ड। तो ये आंखें बहुत पाप करती हैं, वहां कोई पाप नहीं करते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। यह जानना चाहिए ना, दुख धाम सुख धाम क्यों कहा जाता है? सारा मदार है पतित और पावन होने पर। जब हम पावन हैं तो सुख धाम है, पतित बनते हैं तो दुख धाम है। तो सारा मदार पतित और पावन होने पर है। इसलिए बाप कहते यह काम महाशत्रु है, इसको जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। आधा कल्प पवित्र दुनिया थी जिसमें श्रेष्ठ देवताएं थे, अब तो भ्रष्टाचारी है। एक तरफ कहते हैं ये भ्रष्टाचारी दुनिया है, फिर सबको श्री श्री यहाँ कहते रहते हैं, जो आता है सो बोल देते हैं। तो ये सब समझाना है। अब तो मौत सामने खड़ा है। बाप कहते हैं
माँ मेकम याद करो तो पाप कट जाएंगे, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, सुख धाम के मालिक बनेंगे। अभी तो है ही दुख, कितना भी वे लोग कॉन्फ्रेंस करें, संगठन करें, परंतु इसमें कुछ होना नहीं है। सीढ़ी नीचे उतरते ही जाते हैं। बाप अपना कार्य अपने बच्चों द्वारा करा रहे हैं। तुमने पुकारा है, हे पतित पावन आओ, तो मैं अपने समय पर आया हुआ हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, इसका अर्थ भी नहीं जानते। बुलाते हैं तो जरूर खुद पतित है ना, पतित पावन को बुलाते हैं तो जरूर खुद पतित है ना। बाप कहते रावण ने तुमको पतित बनाया है, मैं पावन तुमको बनाने आया हूँ। वह पावन दुनिया थी, अभी पतित दुनिया है। 5 विकार सब में है, अपरम अपार दुख है, सब तरफ अशांति ही अशांति है। जब तुम बिल्कुल तमोप्रधान पाप आत्मा बन जाते हो तब मैं आता हूं। जो मुझे सर्वव्यापी कहकर मेरा अपकार करते हैं, ऐसे ऐसे का भी मैं उपकार करने आता हूं। मुझे तुम निमंत्रण देते हो कि इस पतित रावण की दुनिया में आओ, पतित शरीर में आओ। मुझे तो रथ चाहिए ना, पावन रथ तो चाहिए नहीं, क्योंकि पतित पावन बाप पतित दुनिया में आएंगे, इसलिए पावन रथ नहीं चाहिए। रावण राज्य में तो है ही पतित, पावन कोई है ही नहीं, सब विकार से ही पैदा होते हैं। यह विशिष्ट वर्ल्ड है, वह है वाइसलेस वर्ल्ड। अब तुम तमोप्रधान से सतोप्रधान कैसे बनेंगे? पतित पावन तो मैं ही हूं। मेरे साथ, बाबा हमको विधि सिखाते हैं, मेरे साथ योग लगाओ। भारत का प्राचीन राजयोग यह है। आएंगे भी जरूर गृहस्थ मार्ग में। कैसे वंडरफुल रीति से बाप आते हैं। यह पिता भी है तो माता भी है। ब्रह्मा बाबा अलौकिक पिता भी है और शिव बाबा उनके द्वारा हमें एडॉप्ट करते हैं तो बड़ी माँ भी है, क्योंकि गौमुख चाहिए ना जिससे अमृत निकले। तो यह माता पिता है। फिर माताओं को संभालने के लिए सरस्वती को हेड रखा है। उनको कहा जाता है जगदम्बा, काली माता कहते हैं। ऐसे काले कोई शरीर होते हैं क्या? श्री कृष्ण को भी काला कर दिया है, क्योंकि काम चिता पर चढ़कर काले बन पड़े हैं। जो भी काली मूर्तियां देवताओं की दिखाई है, बाबा उसका रहस्य बताते हैं कि काम चिता पर चढ़कर काले बन गए हैं। श्री कृष्ण ही सांवरा फिर गोरा बनता है। इन सब बातों को समझने के लिए भी टाइम चाहिए। कोटों में कोई में कि भी कोई की बुद्धि में यह बैठता होगा, क्योंकि सभी में 5 विकार प्रवेश है। तो यह बात सभा में तुम समझा सकते हो, क्योंकि कोई को भी बोलने का हक है। सभा में कोई को भी बोलने का हक है, तो ऐसा मौका लेना चाहिए। जहां भी मौका मिले, बाबा कहते हैं ऐसे भाषण करना चाहिए। ऑफिशियल सभा के कोई बीच में प्रश्न आदि नहीं कर सकते हैं। नहीं सुनना है तो शांति से चले जाओ, आवाज न करो, ऐसे ऐसे बैठ समझाओ। अभी तो अपार दुख है, दुख के पहाड़ गिरने हैं। हम बाप को, रचना को जानते हैं। तुम तो किसका भी ऑक्यूपेशन नहीं जानते हो। बाप ने भारत को पैराडाइज कब और कैसे बनाया था यह तुम नहीं जानते हो। तो आओ तुम्हें समझाएं। 84 जन्म कैसे लेते हैं। 7 दिन का कोर्स लो तो तुमको 21 जन्म के लिए पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बना देंगे। तो ये निमंत्रण सबको देना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति को जो बाप ने समझाई है उसे समझ बुद्धि में रख पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट, श्रीमत पर अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाना है। सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। दुख धाम को सुख धाम बनाने के लिए पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। क्रिमिनल दृष्टि को बदलना है। बाबा का आज का वरदान है, नॉलेजफुल बन सब व्यर्थ के प्रश्नों को यज्ञ में स्वाहा करने वाले निर्विघ्न भव। नॉलेजफुल बन सब व्यर्थ के प्रश्नों को यज्ञ में स्वाहा करने वाले निर्विघ्न भव। जब कोई विघ्न आते हैं तो क्यों क्या के अनेक प्रश्नों में चले जाते हो। प्रश्न चित्त बनना अर्थात परेशान होना। नॉलेजफुल बन यज्ञ में सब व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दे तो आपका टाइम भी बच जाएगा, दूसरों का टाइम भी बच जाएगा। इससे सहज ही निर्विघ्न बन जाएंगे। निश्चय और विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। निश्चय और विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। इस शान में रहो तो कभी भी परेशान नहीं होंगे। बाबा का स्लोगन है, सदा उत्साह में रहना और दूसरों को भी उत्साह दिलाना, यही आपका ऑक्यूपेशन है। ओम शांति।